जय हिंद प्यारे बच्चों, आपको अपना परिवार ऑनलाइन स्टडी विद दिनेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्याओं का योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी संख्या के बारे में हम लोग निकालना सीखेंगे, योग याद करना सीखेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर आप लोग इसी प्रकार के ट्रिक वाली जितने भी कंसेप्ट हैं बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लास आप करने वाले हैं ऑनलाइन स्टडी विद दिनेश सर में। आप लोगों के लिए न्यू चैनल है, तो मेरे भाई सबसे पहले नंबर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। तो मैं कुछ आप लोग को एक बात बता दे रहा हूं कि ये जो चैनल बना हुआ है ये चैनल उन लोगों के लिए है जो लड़के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नवोदय हो गया, नेत्रहाट हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, या अगर बात करें किसी भी एग्जाम को, एनी एग्जाम को करने के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगफुल है, यूजफुल है मेरे भाई। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोग का बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पर मैं आप लोग का बेसिक टू एडवांस जितने भी अगर बात करें मैथ के कंसेप्ट है मैं आप सबको सब देने वाला हूं ट्रिक के माध्यम से। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक मतलब शेयर करें, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हम लोग का टॉपिक है किसी भी संख्याओं का हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे, यानी संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे हम लोग, वो भी छोटे से ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और मैं बात बता दूं कि अगर आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए गायत्री कोचिंग सेंटर एक चैनल है मेरा, उस पर इस समय हम लोग का प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है मेरे भाई। तो आप लोग पहले जाकर उसको देख लें अगर 9th 10th में पढ़ रहे हैं तो अपनी तैयारी को हेल्पफुल बनाने के लिए। ये जो चैनल हम लोग का है किसी भी एग्जाम को बात करें, यानी बात करें मैथ को, हम लोग मतलब मैथ को शुरू से लेकर बेसिक टू एडवांस लेवल के मैथ हम लोग इस चैनल पर सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो इस चैनल पर वो लड़के जुड़े जिनका मैथ कमजोर है या मैथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस सिलेबस के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही आप लोगों का सिलेबस चलने वाला है मेरे भाई। तो ये सिलेबस आप लोगों का रहेगा, ये सिलेबस मैं क्लास चालू करने वाला हूँ मंडे या ट्यूसडे से क्लास मतलब चालू होने वाला है। जो आप देख रहे हैं सिलेबस, इसी सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और इसको बहुत अच्छे से मैथ में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सिलेबस इस चैनल पर आपको ये सिलेबस पढ़ने को मिलेंगे शुरू से अंत तक। पहला नंबर में देख रहे होंगे संख्या पद्धति है, उसके बाद में आप देख रहे हैं दशमलव भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ना है मेरे भाई। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं तो पहले नंबर ये टॉपिक जितने सिलेबस देख रहे हैं आप, ये सबके सिलेबस आपको मतलब इस चैनल पर मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल के मैं सिखाने वाला हूँ। ये जो चैनल बना है आप लोगों के लिए यूजफुल होगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप लोगों का ये सिलेबस टॉपिक जो दिखाया जा रहा है ये पूछता है मेरे भाई। तो आप लोगों की अगर बात करें नवोदय हो गया, नेत्रहाट हो गया, या अगर बात करें किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो ये आपको अर्थमेटिक्स टू एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल के मैथ लेकर चलने वाला हूं, शुरुआत बेसिक से करने वाला हूं, जो कि अगला क्लास हम लोग का मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यही सिलेबस रहेगा, टाइम टेबल आपको बता दूंगा, आप उस टाइम टेबल पर आएंगे। आज की क्लास हम लोग का रहेगा संख्याओं का योगफल, यानी बात करें संख्या का योगफल। अगर बात करें प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग का योगफल निकालने वाले हैं छोटे से ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज की क्लास की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मान लीजिए आप लोगों से पूछेगा कोई व्यक्ति कि 1 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, 1 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो अब क्या करेंगे? ये क्वेश्चन पूछता है, कितने एग्जाम में सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन सब लेकर आ रहा हूं। और ये चैनल पर आप लोग इसी प्रकार से ट्रिक देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो आप लोग जुड़े रहे शुरू से अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए दूसरा नंबर पूछेगा कोई 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? 1 से 99 तक संख्या लिखेंगे और उसके बाद आप योग ज्ञात करेंगे, तो गलत हो जाएगा, टाइम लग जाएगा मेरे भाई। तो दूसरा नंबर पूछेगा कि बताइए 1 से लेकर 50 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल पूछेगा, तो क्या करेंगे? सभी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, कितना टाइम लग जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए उसी के लिए आपको ट्रिक लाया गया है, आप कम से कम 40 से 50 सेकंड के बीच में सभी के सभी मैथ को आप समझ रहे होंगे और हल कर लेंगे। तो मेरा गारंटी है आप लोगों को समझाना और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे। और देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे भाई आप बताइए कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, आपसे क्वेश्चन रहेगा कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो बताइए संख्या पूछा गया है, यानी बात करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस, इस प्रकार से आप करेंगे, 10 तक लिखेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे 10 9 19 19 19 27 27 27 27 34 34 44 40 45 45 45 49 49
तीन 52, 52, 52 दो 54, 54 एक 55, तो आपका रिजल्ट आएगा 55 आंसर आएगा। इस प्रकार से करेंगे। यही संख्या आपसे बढ़ा दी जाएगा, अगर बोल दिया जाए 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 80 तक, तो पूरा कितना लिखेंगे आप गिनती, उसके बाद कितना आप जुड़ेंगे मेरे भाई। तो ये टॉपिक के लिए आप लोगों के लिए ट्रिक लाया गया है, मैं ट्रिक लेकर आया हूं, आप उस पर बनाइए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 ये प्रकृत संख्या है। तो मेरे भाई प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जब इस प्रकार से आए तो कुछ नहीं करना है, आपसे कितना पूछा गया है 1 से लेकर 10 तक, तो अंतिम संख्या कौन सी है, तो वो है आपका 10। तो n बराबर क्या है, 10 है ना, तो कुछ मत कीजिए, 10 को योगफल पूछा है, लिख लीजिए योगफल, लिख लिए योगफल। 10 की अगली संख्या क्या होती है, 11। देखिए 10 तक है तो 10 को 10 लिख लिए, 10 की अगली संख्या क्या हुआ, 11। अब बाटा में आप लिख दीजिए 2, इसको 5 से कटा दीजिए, आपका रिजल्ट क्या आ गया, 11 5 55। ये आपका राइट आंसर आ गया। 30 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या अगर बात करें, आप लोगों से पूछ दिया जाए 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे, 30 तक लिखेंगे इस तरीका से। ठीक, आपको योगफल निकालने के लिए बात किया गया है, तो क्या कीजिएगा, 30 को 30 लिखिएगा, 30 की अगली संख्या क्या हो जाएगा, 31। अब बाटा में क्या करेंगे, 2, इसको कटा दिए कब बार में, 15 बार में। अब गुणा कर दीजिए, 15 गुणे का आ गया 31, 15 एकम 15 के 5, 15 तिये 45 है, 10 कितने, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 तिये 45 से क्या आ गया, 46 आ गया। आपका ये रिजल्ट निकलकर आ गया 465 आ गया। तो इस प्रकार से प्रकृत संख्या का निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 20 तक, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग का दिखाया है n × n + 1/2। आप इस फॉर्मूला के माध्यम से ही बना सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है आप इस माध्यम पर भी बना सकते हैं। जैसे हम देखिए 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, इसे लिखा हूं 1 + 2 + 3 ... 20 तक। तो जो अंतिम संख्या है आप उसको n बराबर कर लीजिए 20, कर लिए। अब उसके बाद में क्या करना है ना, तो 20 के जस्ट अगली संख्या क्या होती है, तो 21। तो यहाँ पर 20, इसके बाद में क्या हो जाएगा 21। अब बाटा में क्या कर लीजिएगा, 2 कर लीजिए। अब देखिए 2 के बाहर में 20 का बार में 10 बार में है। अब बताइए क्या निकल है, 21 गुने क्या निकल कर आया, 10। तो 21 दहा में कितना होता है, 210 आता है। इस प्रकार से आपका इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ गया 210 आ गया। तो जब भी प्रकृत संख्या पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला पे यूज करें, और नहीं तो जितना पूछेगा उतना में एक जोड़ दीजिए और इस संख्या को गुणा कर लीजिए, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला ट्रिक हम लोग का है सम संख्याओं का योग क्या करेगा। आपसे पूछेगा सम संख्या, तो सम संख्या आप जानते हैं कि जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है, और जो 2 से नहीं कटती है वो विषम संख्या होती है। तो मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 1 से लेकर 50 तक में कितनी सम संख्याएं हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से 50 तक में कितनी सम संख्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए 1 से 50 तक में हम लोगों का 25 सम संख्याएं होती हैं। जितना को संख्या दिया है उससे 2 से डिवाइड कीजिए, आपका सम संख्या निकल जाएगा। तो अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल यहाँ पर कि मेरे भाई कि आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो अब क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं का, 1 से लेकर 40 तक का, मतलब कुछ भी पूछेगा सम संख्या तो आपको क्या करना है। तो देखिए जब भी सम संख्या पूछेगा, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन है तो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ... आप कर दीजिए 20 तक सम संख्या। आपसे पूछा है n, अब अंतिम संख्या का बोलेंगे आप n 20 है। तो आपसे पूछा है 1 से लेकर 20 तक सम संख्या, तो आप बताइए 1 से 20 तक में, 1 से लेकर 20 तक में सम संख्या कितने होंगे। तो 1 से लेकर 20 तक में सम संख्या कितने होंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा सर 10 होगा। ठीक है ना, गिन करके देख लीजिए 10 ही होगा। तो 10 होगा तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, 10 लिखिएगा, 10 की अगली संख्या क्या हो जाएगी, 11। आप दोनों को गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भारी नहीं है। अगर रूल पर लिखाना चाहते हैं ना, तो सम संख्याओं का योग देख लीजिए, n/2 × n/2 + 1। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर बना सकते हैं, और नहीं तो जो मैं दे रहा हूं इसको भी यूज कर सकते हैं। ये 5 सेकंड में बन जाएगा। दूसरा नंबर समझिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा नंबर अगर बात करें, क्वेश्चन मेरा है कि बताइए 1 से लेकर 30 तक के, 1 से लेकर 30 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 से लेकर 30 तक के, 1 से
30 तक के सम संख्या तो क्या कीजिएगा यहां से 1 से लेकर 30 तक तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट डॉट करके 30 तक हो गया। तो बताइए कितनी हो जाएंगी सम संख्या 1 से 30 तक में? सम संख्या की बात बोले तो आप बोलिएगा सर हो जाएगा संख्या हमारा 15 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 15 लिखना है। 15 का अगली संख्या क्या लिखनी है 16। अब दोनों को गुणा कर लीजिए। 15 छक्का 90 की 0 हासिल कितना होता है 9, 15 एकम 15, 15 9 कितना होता है 24। आपका रिजल्ट आ गया 240। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 30 तक के सभी सम संख्याओं का आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं इस तरीका से। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट नंबर हम चलते हैं अगला नंबर। आप सम संख्या भी अगर दूसरा नंबर आप देखिए इस फॉर्मूला पर भी यूज कर सकते हैं। 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं को पूछा है तो आपसे कितना पूछा है 20 ना। तो n को क्या मान लीजिए 20 मान लीजिए। अब देखिए फॉर्मूला पर रखिए n by 2 प्लस 1। अब देखिए n की जगह पर 20 अब बटा में 2 हेजा 20 बटा में 2 अब प्लस 1 ये कट गया 10 बार में, ये कट गया 10 बार में। 10 गुने 10 1 कितना हो 11। आपका रिजल्ट आ गया 110 आ गया। इस प्रकार से आपका ये भी रिजल्ट आ गया 110 ही हो जाएगा। तो किसी प्रकार बनाइए आपका वही आंसर आएगा। तो इसलिए आपको ट्रिक भी दे दिए हैं, फॉर्मूला भी दे दिया गया है। आप जिसका भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर और अगला टॉपिक हम लोग का है किसी भी विषम संख्याओं का निकालना है। तो विषम संख्या के देखिए क्या करना है। विषम संख्याओं का योग का देखिए फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। n+1/2 का होल स्क्वायर। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे पूछेगा अगला नंबर आपसे पूछेगा। अब आगे पूछेगा हम लोग चलेंगे आगे 1 से लेकर 21 तक के सभी सम संख्याओं का आपसे पूछेगा योग क्या होगा। तो देखिए n बराबर आप यहां पर करेंगे। n बराबर क्या कर लेंगे 21 करेंगे। n बराबर अंतिम को n मानेंगे और 21 करेंगे। अब इस फॉर्मूला पर रखिए 21 + 1 अब बाई 2। अब यहां पर वर्ग लगा दीजिए। अब देखिए 21 + 1/2 हो गया। अब बताएं 21 एक कितना होता है 22 बटा में 2 का होल स्क्वायर कटेगा 11। तो 11 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 121 आएगा। इस प्रकार से आपका ये भी हम लोगों का निकल गया। अब आप लोगों से क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाएंगे और हमको दिखाएंगे। देखिए यहां पर अगर मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 प्लस 60 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। कितने तक के 60 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप कैसे करेंगे जल्दी फास्ट करके दिखाएं। तो कुछ नहीं करना है। कितना पूछा है 60 तक। आप देख रहे हैं परकित संख्या चल रहा है, गिनती की संख्या है। तो जब भी पूछेगा तो इसको उठा कर लाएंगे 60 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 61। अब बाटा में कर देंगे 2, इसको काटेंगे 30। अब 30 को 61 से गुणा कर लीजिए, वही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 एकम 3 3 18, ये आपका आंसर आ गया 1830 आ गया। तो इस तरीके से आप निकालिएगा। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अगर पूछ रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 30 तक के सभी सम संख्याओं का योग। 2 4 6 8 30 तक के सभी सम संख्याओं का योग। तो अब क्या कीजिएगा 30 तक पूछा है तो 30 को यहां से आधा कर लीजिए। 30 को आधा कीजिएगा तो 15 होगा। बात सही है। 15 में एक जोड़ लीजिए 16 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, 15 एकम 15 9 24 240 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको एक और क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट 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 50 तक के पूछा गया है। इसको क्या कीजिएगा कुछ नहीं करना है। 50 तक पूछा है तो मेरे भाई 50 के अधिया कर लीजिए 25। अब 25 में एक जोड़ दीजिए 26 और दोनों संख्याओं को गुणा कर लीजिए। 25 में 26 से गुणा करेंगे 25 × 5 = 625, 625 और 25 जोड़ देंगे तो 650 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिए इतना होगा। इस प्रकार से सभी संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए तो हो गया परकित संख्या सम संख्या। विषम संख्या देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट
31 तक के पूछा है। तो 31 तक के पूछा है तो आपको निकालना है। क्या करेंगे आप, 31 पूछा है तो 31 में एक जोड़ दीजिए, बाटा में 2 कर दीजिए, और ऊपर में स्क्वायर लगा दीजिए। 31 से कितना होता है, तो 32 होता है। बाटा में कितना होगा, 2 होगा, एक ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, इसको काट दीजिए, इसका बार में 16 बार में जाएगा। अब बताइए 16 के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है, तो 16 16 कब बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे। 16 छक्के 96, 6 हासिल 9, 16 एकम 16, 16 9 कितना होता है 25, तो आपका आंसर आ गया 256 आ गया। इस तरीका से होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 60 तक के सभी संख्याओं का योग निकालना है। छठा नंबर में बोल रहे हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 80 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 7वां नंबर बात करें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 45 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब तीनों क्वेश्चनों को आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये बेसिक था संख्याओं का योगफल के लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे, इससे आगे वाला आप लोग को छोटे छोटे वीडियो करके दिया जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहे, विश्वास के साथ आप लोग का हर एक टॉपिक संख्याओं का योग आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग, सभी विषम संख्याओं का वर्गों के योग, इस प्रकार से सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस तरीके से वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम लोग का और ये चैनल आगे बढ़ सके और हम लोग मतलब इसको क्लियर कर सके मेरे भाई। तब तक आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो।